कौन हरा रहा बीजेपी को? बीजेपी को बसपा से जो है श्रीपाल लाना जी वो हरा रहे हैं यहाँ पे करेला सीट पे। 3 लाख प्लस वोट हैं एससी समाज की और जो हमारे साथ लगी हुई हैं। बताओ, 3 लाख से तो कोई स्टार्ट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बीजेपी को वोट ना दे के बसपा को वोट देंगे राजपूत समाज, क्योंकि यहाँ बसपा ही एक विकल्प है हमारे पास जो प्रदीप चौधरी को हरा रहा है यहाँ पे। जो इस बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। तो बीजेपी को क्या इकरा सन हरा रही है? यहाँ तो सिर्फ राणा हरा रहे जी। अच्छा, हाँ, तरीन की तरह नहीं है जी, काम नहीं कराने के, गाँव में नहीं आने के, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि जी वोट दे दी और फिर पीछे जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस जब अपने समाज के साथ चलेंगे जी, श्रीपाल राणा जी को वोट देंगे जी। हाँ जी, नहीं जी, अपने हक में है जी, बिल्कुल सारे समाज के साथ है जी। देखो कोई समय कोई नाराजगी बड़ी किसी से कोई बात नहीं है, अपने समाज के साथ चलेंगे जी। श्रीपाल राणा को मतलब वोट? हाँ जी, श्रीपाल राणा जी को वोट देंगे जी। श्रीपाल राणा जी, उनकी भी फैन फॉलोइंग जो है बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि इस बार जो कैराना सीट से कौन आपका सांसद बने? देखिए जी, सबसे जो श्रीपाल राणा जी है जो मतलब अपने समाज के है, समिति से अलग चलन जा सकते, जो उन्होंने उतना पैसा लिया गया मतलब, तो मतलब बीजेपी को जो हरा सकता है तो बसपा ही हरा सकती है। मतलब हमारे गांव से 90 से 95% जो है मतलब श्रीपाल राणा के। रियल न्यूज 9 के और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांव मंदोर में हैं और अभी राजपूत समाज की एक रैली हुई थी, जो स्वाभिमान महाकुंभ जो ननौता में हुआ था। तो वहां पे कुछ फैसले लिए गए थे। पूरण सिंह और जो उनकी साथी थे उन्होंने एक निर्णय लिया था कि वोट उसको ही देंगे जो बीजेपी को हराएगा हर सीट पे। तो बात कर लेते हैं राजपूत समाज के साथ। अब आज हम हैं गांव मंदोर में हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि उनका जो सवाल था, उनका जो निर्णय था कितने हद तक सही है, क्या वो उनको मानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए। मेरा नाम जोर सिंह है जी, गांव मंदौर। अच्छा, जो परसों जो पंचायत हुई थी वहाँ, क्या लगता है आपको कि उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? क्या क्या सोचते हैं? हाँ जी, माननी चाहिए, समाज की बात माननी चाहिए, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ जी। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई वोट जो है उसको दो जो बीजेपी को हरा रहा है। कौन हरा रहा बीजेपी को? बीजेपी को बसपा से जो है श्रीपाल लाना जी वो हरा रहे हैं यहाँ पे करेला सीट पे। 3 लाख प्लस वोट हैं एससी समाज की और जो हमारे साथ लगी हुई हैं। बताओ, 3 लाख से तो कोई स्टार्ट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और राजपूत समाज की समझते हैं कि सारी वोट जाएंगे उन्हीं के पास। 90% वो वोट जो है बसपा को जाएंगे राजपूत समाज की। तो जहाँ पे वहां पे जो निर्णय लिया गया, इतने दिन तक उन्होंने मेहनत भी करी, उसमें ठाकुर पूर्ण सिंह रहे, हर उसमें मेहनत करी, गाँव में गए सभी, तो उनकी मेहनत का अब रिजल्ट क्या राजपूत समाज सोच रहा है? रिजल्ट ये रहेगा, अब देखो 19 तारीख में जो चुनाव है उसमें बीजेपी को वोट ना देके बसपा को वोट देंगे राजपूत समाज, क्योंकि यहाँ बसपा ही एक विकल्प है हमारे पास जो प्रदीप चौधरी को हरा रहा है यहाँ पे श्रीपाल। बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है? बीजेपी से तो सभी प्रकार की नाराजगी है यहाँ पे। ये प्रदीप चौधरी है जो हमारे सांसद हैं यहाँ पे, 5 साल हो गए रह चुके हैं, आज तक उन्होंने यहाँ गांव में आके भी नहीं देखा कि क्या स्थिति है गांव की क्या नहीं है। करेला लोकसभा में आता है गांव, ये नाराजगी है उनसे। तो कोई और नाराजगी नहीं है? जैसे कि हम राजपूत समाज में जाते हैं तो मीर भोज का कुछ मुद्दा है, तो वो भी नाराजगी है क्या? वो तो चल ही रहा है जी, देखो मुद्दा मेन जो है वो काम करवाने का है, किसी गांव में काम नहीं हो। वो हमारे सबके हैं, वो सबने वोट दे रखी है इन्हें, वो एक समाज से नहीं है, सारे समाज ने वोट दे रखी है उनको। तो अगर मोदी जी का अगर बात करते हैं तो क्या लगता है कि मोदी जी जीत पाएंगे? मोदी जी जैसे हालात चल रहे तो मुमकिन है, नामुमकिन है। बाकी 1-2 सीट पे तो नुकसान होगा ना, जहाँ पे राजपूत बावली सीट है जो वहीं पे नुकसान होगा, बाकी और पे नुकसान। विरोध तो सभी जगह हो रहा है ना इनका, राजपूत के साथ ही ज्यादातर वोटें लगी हुई है। मेरा नाम मोनू राणा है। क्या लगता है कि जो पंचायत हुई इसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं? राजपूत समाज क्या सोच रहा है? समाज तो ये समाज के साथ में चलेगा जी, राजपूत समाज तो। हाँ जी। तो वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो जी जो इस बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। तो बीजेपी को क्या इकरा सन हरा रही है? यहाँ तो श्रीपाल राणा हरा रहे जी। अच्छा, श्रीपाल राणा के साथ जाएंगे। तो जैसे वो फौजी आदमी है, राजनीति का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है उन्हें, तो क्या लगता है कि उनके पास इतनी जल्दी वो राजनीति सीख गए हैं? आज ही क्यों नहीं, हर कोई सीखा थोड़ा ही ना है, सीखते सीखते सीखेंगे जी। मैं भी काम करावेंगे जी, इस तरीन की तरह नहीं है जी, काम नहीं कराने के, गांव में नहीं आने के, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि जी वोट दे दी और फिर पीछे जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
हालात भी देखने पड़ते हैं जी गांव में। अच्छा, जो राजपूत समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ी वहाँ पे रैली हुई, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए राजपूत समाज से। आज तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक का इस यूपी में या हमारी कैराना सीट पे इतनी भीड़ कभी राजपूत समाज की हुई हो। ये बात परसों की जो बात है, लेकिन सभी का एक निर्णय था। हो सकता है कि आपके जो राजपूत समाज से जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, तो लोग उम्मीदें लगा रहे थे इस तरह की कि भाई जो अपना समाज है उसी को समर्थन मिलेगा। लेकिन वहां पे ये बोल दिया गया कि भाई जो बीजेपी को हराएगा वोट उसको जाएगी। तो क्या आप लोग किसको वोट करना चाहिए? क्या क्या लगता है कि आपको इनमें से कौन हराएगा, मतलब ये टिकरा में से और अपना श्रीपाल राणा जी से? इसमें से जी यहाँ से तो हमारे यहाँ से ये लग रहा कि इन्हें श्रीपाल राणा जी आएंगे। हाँ जी, बसपा से जो है उन्हीं को हम तो आगे मान के चल रहे जी। अच्छा, तो मतलब यानी कि वोट जो है राजपूत समाज बसपा पे मतलब जाएगी इस बार हाँ जी, जिताने के लिए? जाएंगे जी, जिताने के लिए जाएंगी। अच्छा, एक दूसरी बात भी है, जैसे कि आज तक कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को कभी भी राजपूत समाज ने वोट नहीं करा, या तब करा था जब जगदीश राणा जी जो है वहां से खड़े थे, तो जगदीश राणा के टाइम हुआ। लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि आज तक कभी राजपूत समाज उनके साथ तो लगा नहीं, कि ही उसमें चला गया। क्या लगता है? देखो जी, श्रीपाल राणा अपने हैं, उनको उनके साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या गलत हो रहा है? समाज भी साथ चल रहा है जी। तो SC/SC एक्ट भी लगी हुई है, तो वो भी तो नहीं के उसमें हुई ना। तो ये तो जी जो हिसाब से लगी हुई है, किसी ने कुछ किया होगा तभी लगी होगी। ये तो ऊपर मोदी ने कर रखा जी सब। SC एक्ट का तो ये है जी, लगनी या नहीं लगनी ये तो सब वो जाने है जी। तो क्या लगता है कि श्रीपाल राणा अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से आपको लगता है कि जीत जाएंगे? वोट तो ये तो टाइम बताएगा जी, पर ये बढ़ चढ़ के वोटें मिलेंगी जिन्हें। सागर राणा जी। आपका क्या विचार है कि वोट किस तरफ जानी चाहिए? बस अपने समाज के साथ चलेंगे जी, श्रीपाल राणा जी को वोट देंगे जी। हाँ जी। तो क्या लगता है कि वो हरा रहे हैं सीट पे? हाँ जी, हराएंगे, क्यों नहीं, जरूर हराएंगे, सारा समाज उनके साथ है, बिल्कुल हराएंगे। प्रदीप चौधरी से क्या मतलब नाराजगी है कि सारा जो राजपूत समाज वहां भी इकट्ठा हुआ? बस नाराजगी तो कुछ नहीं है जी, गांव में काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई आता नहीं जी। बीजेपी के नेता कोई भी नहीं आया जी गांव में। मुकेश चौधरी जी नोट ली थी, मैंने दोबारा आए जी, पूछा भी नहीं, कोई जी रहा है, मर रहा, क्या हो रहा। तो इकरा सन भी मजबूत स्थिति में है, क्या लगता है वो हरा पाएंगे बीजेपी को? ये तो जी इलेक्शन बताएगा जी, टाइम होगा पता लग जाएगा 19 तारीख को। हाँ जी। तो आप लोग जो है क्लियर श्रीपाल राणा जी के साथ है? हाँ जी, श्रीपाल राणा जी के साथ है जी, बिल्कुल अपने समाज के साथ है जी। अपने समाज के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ जो निर्णय लिया गया, क्या लगता है कि वो निर्णय कैसा था? सही था? राजपूतों के हक में था या फिर ऐसे ही जुमलेबाजी हुई? नहीं जी, अपने हक में है जी, बिल्कुल सारे समाज के साथ है जी। देखो कोई समय कोई नाराजगी वाली किसी से कोई बात नहीं है, अपने समाज के साथ चलेंगे जी। श्रीपाल राणा को मतलब वोट? हाँ जी, श्रीपाल राणा जी वोट देंगे जी, बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे साथ दूसरे युवा साथी हैं। मेरा नाम दीपक राणा है जी। क्या लगता है जी जो सारी अभी घूम गया ना, इलेक्शन सारा घूम गया है, पहले त्रिकोणीय बन गया इस टाइम। पहले क्या था कि ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रदीप चौधरी और इकरा में जो है वो बड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी जो है त्रिकोणीय बन गया है। अभी कुछ समाज के लोग हैं, राजपूत समाज से जो कैंडिडेट हैं श्रीपाल राणा जी, उनकी भी फैन फॉलोइंग जो है बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि इस बार जो कैराना सीट से कौन आपका सांसद बने? देखिए जी, सबसे श्रीपाल राणा जी है जो मतलब अपने समाज के है, समिति से अलग चलन जा सकते, जो उन्होंने उतना पैसा लिया गया मतलब, तो मतलब बीजेपी को जो हरा सकता है तो बसपा ही हरा सकती है। मतलब हमारे गांव से 90 से 95% जो है मतलब श्रीपाल राणा के उसमें जाएगी जी, हक में सबसे। तो जब राजपूत समाज की बैठक थी वहाँ, तो फिर ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि अपने ही समाज को आप जो है जिताइए? उनकी तरफ से ऐसा मैसेज क्यों नहीं है? क्योंकि जी हमारे समाज का कहीं भी टिकट नहीं हुआ, ना सहारनपुर में हुआ, बेराना का टिकट नहीं कराया बीजेपी ने, और ना यहीं पे हुआ कहीं भी। मतलब सब जगह से इन्होंने टिकट काट रखा है राजपूत समाज का। इनको बोला गया था कि कहीं से भी मतलब एक टिकट कर दो किसी राजपूत समाज का, सहारनपुर से कर दो, बेराना का, या फिर यहाँ से कर दो, लेकिन इन्होंने नहीं कराया गया। इसलिए राजपूत समाज इनके खिलाफ है और इनका मतलब विरोध भी कर रहा है, और इनको वोट भी नहीं देगा। अब की बार जो इन्हें हराएगा हम उसको वोट देंगे, चाहे इसमें इकरासन है चाहे बसपा है। मतलब नहीं, वही बात कहना चाहूंगा कि क्या हुआ वहां पे जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि जो राजपूत समाज जिस भी सीट से खड़ा हो आप उनको वोट दो, किसी का नाम मत लो या नाम नहीं लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। वहां सिर्फ ये कहा गया कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट दो। कहां तक आप समझते हैं कि राजपूतों के हक में ये जवाब था या निर्णय था?
देखो जी, वैसे अगर देखे जाए तो बसपा ही मतलब हरा रही है बीजेपी को, तो इसलिए हम बीजेपी बसपा के साथ ही चलेंगे मतलब समिति के साथ ही चलेंगे, क्योंकि समिति ने कहा था कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को ही वो करेंगे। तो आपके हिसाब से जो है श्रीपाल राणा उनको हरा रहे हैं, तो ये मानना है।